नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था जिसका नाम था शांतिपुरी। नाम तो शांतिपुरी था, मगर वहाँ लोगों के मन में शांति नहीं थी। यह नगर बड़े जंगलों के बीच बसा था, जहाँ दूर दूर तक ना कोई राजमहल था, ना कोई बाजार। यहाँ के लोग खेती करते, थोड़ी बहुत पशुपालन से गुजर बसर करते और कुछ एक लोग साधु संत बनकर पर्वतों में तपस्या करते। इसी नगर के बाहरी किनारे पर एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया में एक निर्धन कन्या रहती थी, सुहानी। सुहानी का जन्म किसी अमीर खानदान में नहीं हुआ था। बचपन से ही संघर्ष उसका साथी रहा। उसके पिता एक बढ़ई थे, जो काम करते करते एक दिन लकड़ी काटते समय घायल हो गए और कुछ महीनों बाद चल बसे। माँ ने जैसे तैसे उसे पाला, लेकिन एक भीषण महामारी में उसकी भी मृत्यु हो गई। अब अकेली बची थी सुहानी। ना कोई भाई, ना बहन, ना रिश्तेदार। केवल एक टूटी सी झोपड़ी, एक पुराना चरखा और माँ की दी हुई लकड़ी की एक प्रार्थना की माला, यही उसके पास थी। गांव वाले उससे ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। वे कहते थे, इस लड़की के भाग्य में दुख ही दुख है। जो इसके पास जाएगा वही संकट में फंस जाएगा। सुहानी ने इन बातों को सहन करना सीख लिया था। वह हर सुबह जंगल से लकड़ियां काट लाती, चरखे से सूत काटती और उसे बाजार में बेचकर थोड़ा बहुत अन्न खरीद लाती। जीवन कठिन था, मगर वह हार मानने वालों में से नहीं थी। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उस दिन अमावस्या की रात थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल चंद्रमा की हल्की आभा आसमान में दिखाई दे रही थी। सुहानी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, हाथों में माँ की दी हुई माला लिए। वह रो रही थी, चुपचाप, धीरे धीरे। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह ऊपर आसमान को देख रही थी। हे भगवान, आखिर क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या मेरे जीवन में कभी भी उजाला नहीं होगा? तभी उसे लगा कि झाड़ियों के पार कुछ हरकत हुई है। डर के मारे उसका दिल धड़क उठा। मगर तभी 3 आवाजें आई, शांत गूंजती हुई, जैसे आकाश से उतर रही हो। पुत्री, डर मत, हम तेरे मार्गदर्शक हैं। सुहानी ने उठकर देखा, सामने 3 व्यक्ति खड़े थे। वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लग रहे थे। उनके वस्त्र साधुओं जैसे थे। एक ने सफेद धोती और चादर ओढ़ रखी थी, दूसरे ने केसरिया वस्त्र और तीसरे का वस्त्र गहरा नीला था। लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वे बिना कुछ बोले उसकी कुटिया के पास आकर खड़े हो गए। सुहानी ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? सबसे वृद्ध साधु बोले, हम 3 द्वारपाल हैं, 3 मार्गों के रक्षक। हमें ऊपर से आदेश मिला है कि तुम्हारी परीक्षा लें। यदि तुम योग्य निकली तो हम तुम्हें उन 4 दरवाजों तक पहुंचाएंगे जिनके पार तुम्हारा वास्तविक स्वरूप छिपा है। 4 दरवाजे? सुहानी ने आश्चर्य से पूछा। दूसरे साधु बोले, हर व्यक्ति के जीवन में 4 दरवाजे होते हैं, भय, मोह, त्याग और सेवा। जब तक वह इन 4 दरवाजों को पार नहीं करता, वह अपने सच्चे अस्तित्व तक नहीं पहुंच सकता। तीसरे साधु ने कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा कल सुबह से शुरू होगी। क्या तुम तैयार हो? सुहानी ने कुछ सोचा नहीं। वह जीवन से वैसे ही थकी हुई थी। उसे यह रहस्यमय प्रस्ताव डरावना नहीं बल्कि आशाजनक लगा। वह बोली, मैं तैयार हूँ। पहला दरवाजा, भाई का दरवाजा। अगली सुबह जब गांव वाले अपने काम में व्यस्त थे, सुहानी को तीनों साधु एक पहाड़ी की तलहटी पर ले गए। वहां एक पुराना गुफा था, जिसके मुहाने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, भय का अंत, आत्मा की शुरुआत। साधु ने कहा,
इस गुफा में रात भर अकेले रहना होगा। कोई दीपक, कोई अस्त्र, कोई भोजन नहीं, केवल तुम और यह अंधकार। सुहानी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अंधेरे से बेहद डर लगता था। बचपन से ही जब भी बिजली जाती थी वह माँ की गोद में छुप जाती थी, लेकिन अब माँ नहीं थी और अब साधुओं ने पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं दिया। अगर डर से लड़ना है तो आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। सफेद वस्त्रधारी साधु बोले। सुहानी ने साहस जुटाया और गुफा के भीतर कदम रखा। गुफा बहुत ठंडी थी। अंदर झींगुरों की आवाज, चमगादड़ों की फड़फड़ाहट और बीच बीच में आती हवा की सरसराहट उसे और भी डराने लगी। वह एक कोने में बैठ गई, आंखें बंद की और अपनी माँ की माला को कसकर पकड़ लिया कि माँ मेरे साथ रहो। घंटों बीते। कभी उसे लगा कोई उसके पास से गुजर गया, कभी किसी की सांसें महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे जब वह अपने भाई के साथ बैठी रही तो वह डर जैसे भीतर ही भीतर गलने लगा। सुबह हुई जब वह गुफा से बाहर आई तो उसकी आंखें लाल थी, लेकिन चेहरा शांत। तीनों साधु वहीं थे। पुत्री नीले वस्त्रधारी बोले, तुमने पहला दरवाजा पार कर लिया। भाई अब तुम्हें बांध नहीं सकता। दूसरा दरवाजा मोह का दरवाजा। दूसरे दिन वे उसे एक सूने तालाब के किनारे ले गए। अब तुम्हें त्याग करना होगा उस वस्तु का जिससे तुम्हारा सबसे गहरा लगाव है। सुहानी चुप हो गई। उसे सबसे ज्यादा प्रिय क्या था? माँ की माला। वह बुदबुदाई। साधु बोले, तुम्हें उसे इस तालाब में प्रवाहित करना होगा, तभी मोह का दरवाजा खुलेगा। सुहानी के लिए यह असंभव सा लग रहा था। माला ही तो थी जो उसे माँ से जोड़ती थी। उसी के सहारे वह रातें काटती थी। लेकिन उसने अपनी माला को देखा। कुछ देर तक उसे अपने दिल से लगाया और फिर आंखें बंद करके तालाब में छोड़ दिया। माला पानी में डूब गई। सुहानी के दिल से एक बोझ उतर गया। जब वह मुड़ी तो साधु मुस्कुरा रहे थे। अब तुम मोह से मुक्त हो चुकी हो। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को देख सकोगी। सुहानी ने अब तक 2 दरवाजे पार कर लिए थे। एक भय जहां उसने अंधकार से लड़ाई की थी, दूसरा मोह जहां उसने मां की दी हुई प्रियमाला को त्याग कर मोह के बंधन को तोड़ा था। अब वे पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और मजबूत महसूस कर रही थी। उसका चेहरा अब भय से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से दमक रहा था। लेकिन अभी परीक्षा बाकी थी और अगला दरवाजा सबसे कठिन था। तीसरा दरवाजा, त्याग का दरवाजा। अगली सुबह तीनों साधु सुहानी को लेकर एक सुनसान पहाड़ी पर पहुंचे। वहां केवल एक पुराना कुआं था और एक टूटा सा आश्रम जिसे बरसों से किसी ने छुआ भी नहीं था। सफेद वस्त्रधारी साधु ने कहा, पुत्री अब तुम्हें त्याग की परीक्षा देनी है। नीले वस्त्रधारी बोले, जिस वस्तु से तुम्हारा सबसे गहरा जुड़ाव बचा है उसका भी त्याग करना होगा। सुहानी ने चौंक कर पूछा, लेकिन अब मेरे पास क्या है? मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। साधु बोले, त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं होता। कभी कभी हमें अपने भीतर की चीजों को छोड़ना होता है, जैसे कोई विचार, कोई आदत या कोई ऐसा भ्रम जो हमें जकड़े हुए हो। सुहानी सोच में पड़ गई। उसने मन ही मन खुद से पूछा, क्या मैं किसी चीज को पकड़कर बैठी हूँ? तभी उसका ध्यान गया अपमान का बोझ। वह वर्षों से गांव वालों के तानों, अपमानों और ठुकराए जाने का दर्द अपने सीने में लिए फिरती थी। वह चाहे खुद को जितना भी मजबूत दिखाए मगर भीतर ही भीतर वह दर्द उसे कचोटता रहता था। उसने धीरे से कहा, मुझे उन लोगों के प्रति क्रोध है जिन्होंने मुझे तिरस्कृत किया। क्या यही मेरा त्याग है? साधुओं ने सिर हिलाया।
अगर तुम सच में त्याग करना चाहती हो तो गांव लौटो और जिन्हें तुम अपना शत्रु मानती हो उन्हें क्षमा करो। उनके लिए कुछ ऐसा करो जो कोई नहीं करेगा। क्षमा और करुणा की अग्नि परीक्षा सुहानी वापस गांव लौटी। लोग उसे देखकर हैरान थे। वह अब एक साधारण लड़की नहीं लगती थी। उसकी चाल में स्थिरता, आंखों में तेज और वाणी में करुणा थी। वह सीधी उस बूढ़ी महिला के पास पहुंची जो उसे कभी मनहूस कहती थी। माई, क्या मैं आज तुम्हारे घर में भोजन बना सकती हूँ? महिला चौंक गई। तू मेरे लिए, लेकिन मैंने तो तुझे, सुहानी ने मुस्कुराकर कहा। आपने जो कहा वह उस समय की बात थी, लेकिन आज मैं सिर्फ इंसानियत के नाते यहाँ हूँ। वह दिन सुहानी ने गांव के सबसे गरीब और बीमार लोगों की सेवा में बिताया। उसने उनके कपड़े धोए, खाना बनाया और घर की सफाई की। कुछ लोगों ने तिरस्कार से देखा, लेकिन ज्यादातर लोग मौन थे, हैरान, चुपचाप। उसी रात जब वह वापस जंगल में लौटी, तीनों साधु वहां थे। नीले वस्त्रधारी बोले, पुत्री, तुमने तीसरा दरवाजा भी पार कर लिया। अब तुम्हारे भीतर वह करुणा जाग चुकी है जो केवल महान आत्माओं में होती है। चौथा और अंतिम दरवाजा, सेवा का दरवाजा। अगले दिन सुबह सुबह वे उसे एक प्राचीन देव गुफा में ले गए। वहां सामने 4 द्वार उकेरे हुए थे। हर द्वार पर एक प्रतीक बना था। पहले पर एक सर्प, दूसरे पर एक माला, तीसरे पर एक अग्नि और चौथे पर एक मनुष्य जिसकी हथेली खुली है। साधु बोले, अब तुम्हें सेवा का अंतिम दरवाजा पार करना होगा। यह सबसे कठिन है क्योंकि यह परीक्षा केवल तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व की होगी। क्या करना होगा? सुहानी ने पूछा। तुम्हें इस जंगल में बिना भोजन, बिना जल, बिना आश्रय के 7 दिन सेवा करनी होगी। जहाँ कोई भूखा है वहाँ अन्न पहुँचा, जहाँ कोई दुखी है वहाँ उसे संबल दो। लेकिन तुम किसी से कुछ नहीं मांग सकोगी, तुम केवल दान करोगी। मगर मेरे पास तो कुछ नहीं है। सुहानी ने कहा। सफेद वस्त्रधारी बोले, बस यही तो सेवा की शक्ति है। जब तुम खाली हाथ भी देने लगती हो तब ब्रह्मा तुम्हारे भीतर स्वयं आकर काम करता है। आत्मदान की राह सुहानी ने 7 दिन जंगल में बिताए। वह दिन में घायल पशुओं की सेवा करती, भूखे बच्चों के लिए पेड़ से फल तोड़ती और बीमार बूढ़ों के लिए जंगल में औषधियां खोजती। रात को वह खुद भूखी रहती, लेकिन किसी को भी उसका एहसास ना होता। एक बार एक वृद्ध साधु घायल अवस्था में मिला। सुहानी ने उन्हें अपने कंधे पर उठाया और पूरे 3 कोस तक पैदल चलकर आश्रम पहुंचाया। वहां सभी आश्चर्यचकित थे। यह कन्या कौन है? यह कोई साधारण नहीं दिखती। 7वां दिन पूर्ण हुआ। सुहानी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब उसमें ना भय था, ना मोह, ना क्रोध और ना भूख प्यास की चिंता। वह केवल सेवा की मूर्ति बन चुकी थी। अंतिम दर्शन, आत्मा का तेज। जैसे ही 7वां दिन पूरा हुआ, तीनों साधु फिर उसके सामने प्रकट हुए। लेकिन अब वे साधारण नहीं दिख रहे थे। उनके शरीर से प्रकाश फूट रहा था। सबसे वृद्ध बोले, पुत्री, अब समय आ गया है कि हम अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करें। उनकी आंखें बंद हुई और उसी क्षण वह साधु ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा महेश के तेजस्वी दूत बनकर प्रकट हो गए। सुहानी विस्मय में सुहानी की नई शुरुआत। जब सुहानी वापस गांव लौटी तो लोग उसे पहचान नहीं पाए। वह अब एक तेजस्वी महिला थी। उसकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर करुणा और हृदय में सेवा का संकल्प। गांव के लोग उसके पास आए। माफ करो बेटी, हमने तुम्हें गलत समझा। सुहानी ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा परिवर्तन तब आता है जब हम दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलते हैं।
कुछ वर्षों में सुहानी ने गांव में एक सेवा केंद्र खोला। वहां कोई भूखा नहीं रहता, कोई अकेला नहीं होता। उस केंद्र के द्वार पर आज भी लिखा है, 4 दरवाजे, भय, मोह, त्याग और सेवा, यही जीवन का वास्तविक द्वार है।